नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अगर आपकी नींद, जागना, खाना और इसी के साथ ही पीना सब मोबाइल या फिर लैपटॉप के साथ हो रहा है तो मान लें कि आप आभासी दुनिया में रहने के आदी हो रहे हैं। दरअसल आज ज्यादातर लोग हंसना, खेलना, कुछ नया खरीदना सब कुछ डिजिटल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन जब ये आदत लत बन जाए तो ये धीरे धीरे हमारे लिए कई समस्याएं उत्पन्न करने लगती हैं। ये बीमारी का रूप तब लेने लगती हैं जब आपको मोबाइल या फिर लैपटॉप की कमी की वजह से तनाव होता है, चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। अगर कोई आपके मोबाइल को छूता है तो आप बेताब हो जाते हैं। कुछ सर्वे में ये भी बातें सामने आई हैं कि 61% लोग रात में सोने से पहले आखिरी काम और सुबह उठने पर पहला काम वो अपना मोबाइल का चेक करते हैं। हालांकि आज स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ा है, लेकिन इसे ज्यादातर लोगों के रोजमर्रा के जीवन में एक समस्या के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि ज्यादा मोबाइल फोन का प्रयोग अनिद्रा का कारण बन सकता है। तकनीक से घिरे रहने से भी याददाश्त प्रभावित होती है और यही कारण है कि तेजी से बदलती दुनिया में स्वास्थ्य के बारे में बातें शुरू हो गई हैं और ये बातें डिजिटल डिटॉक्स तक पहुंच चुकी हैं। तो आज जानेंगे कि क्या है डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स के फायदे क्या हैं। तो देखिए, आज की हमारी खास चर्चा में हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स के बारे में और इसी के साथ ही हमारे साथ चर्चा में कुछ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गगनदीप कौर हैं, मनोचिकित्सक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर पवन दुग्गल हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सबसे पहले तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर पवन दुग्गल जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे ही होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं रोजमर्रा की दुनिया में हम इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं गैजेट से, चाहे हम फ़ोन की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें और इसी के साथ ही अगर हम सोशल मीडिया की इस दौरान बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम अगर हम बात करें हमारे रोजमर्रा की लाइफ है, हम उससे कटते जा रहे हैं, हम उससे अलग होते जा रहे हैं। यहाँ पर डिजिटल डिटॉक्स से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूंगी ये टर्म थोड़ा आप हमारे दर्शकों को समझाइए, ये क्या होता है। पवन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो आवाज तो इस बीच श्रुति शर्मा यूपीएससी की टॉपर हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो इससे पहले आपको सुनवाते हैं। हाँ, सोशल मीडिया काफ़ी कई बार डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बट उसको थोड़ा बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कंप्लीटली कट ऑफ नहीं थी, पर थोड़ा लिमिटेड टाइम में स्पेंड। सोशल मीडिया में आजकल टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं कि कई बार मटेरियल सर्कुलेट होता है, तो उसके लिए कई बार डिजिटल पेनिट्रेशन से अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल काफ़ी है, पर प्रॉब्लम ये है कि ओवरलोडिंग ऑफ मटेरियल भी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, तो उसको थोड़ा चेरी पिक करना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो थोड़ा देखना। तो सीधा गेस्ट का रुख करेंगे और उनसे चर्चा एक बार फिर से शुरू करेंगे। डॉक्टर गगनदीप कौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर पवन दुग्गल वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पवन जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है मेरी? जी हाँ जी। डॉक्टर पवन जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, ये जो डिजिटल डिटॉक्स है, ये टर्म जो है वो थोड़ा आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए, वो किस तरह से हेल्प कर पाएगी। जिस तरह से आज का जो टाइम आ चुका है ऐसा कि हम सबसे ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर ही बिताते हैं, अपने गैजेट्स के साथ ही बिताते हैं, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप्स हो, तो इस टर्म को थोड़ा समझाइए। देखिए, आज जो दौर आ गया है, आजकल इंटरनेट का दौर है, लेकिन हालत ऐसी हो रखी है कि इंटरनेट के इस दौर में हम पूरी तरीके से आश्रित हो चुके हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। कहीं ना कहीं हम लोगों की जो डिस्टिंक्शन है वास्तविक जीवन की और सोशल मीडिया की, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है और लोगों को लगता है कि जिंदगी शुरुआत इंटरनेट से होती है, खत्म इंटरनेट पर होती है। वहां पर कहीं ना कहीं आवश्यकता हो जाती है कि आप एक दो कदम पीछे हटकर एक परिवेश देखें, एक पर्सपेक्टिव देखें। देखिए, अगर इंटरनेट आप एक्सेस नहीं भी करेंगे तो सूरज कल फिर भी उगेगा, कल दिन फिर भी चढ़ेगा, चिड़िया फिर भी चहचहाएंगी।
तो अगर इस बात का आभास अगर हमें होने लग जाए तो जो हमारा फियर ऑफ लूजिंग आउट है वो अक्सर कम हो सकता है। इसलिए डिटॉक्स, जो डिजिटल डिटॉक्स की बात हो रही है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबको अपने जीवन में एक बैलेंस, एक समन्वय स्थापित करना है। 100% इंटरनेट पर पूरी तरह से रिलाई करते हुए अपने मौलिक जो इंसानी रिश्ते हैं उनको कहीं ना कहीं हम डिसबैलेंस कर देते हैं। आवश्यकता है हम एक होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट लें ताकि अपने जीवन को सही मायने में जी सकें और इंटरनेट को केवल एक सहायक टूल बनाएं। इंटरनेट जीवन नहीं है, जीवन इंटरनेट के कहीं बियॉन्ड है। इस बात को हमें समझना है और यही संदेश हमें डिजिटल डिटॉक्स देता है। बिल्कुल, ठीक है। मैं पवन जी लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर गगनदीप कौर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैम, ये आप थोड़ा हमें ये समझाइए कि जिस तरह से डॉक्टर पवन जी ने बताया कि डिजिटल डिटॉक्स आज के समय में कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन क्या ये वाकई में पॉसिबल है जब हम ऐसे समय में आ चुके हैं कि हमारा फ़ोन भी अगर कहीं पर रखा हो और कोई उसे छू भी ले तो हम ये सोचते हैं कि शायद वो हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो ना देख ले, या फिर हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं। जिस तरह से ये सर्वे भी सामने आया, लोग सोने से पहले और उठने के साथ ही हम दूसरा काम बाद में करते हैं। पहला काम यही होता है कि अपने फ़ोन को देखें, उनकी नोटिफिकेशंस हम चेक करें। रात में अगर नींद भी खुलती है तो हम सबसे पहले अपना फ़ोन ही देखते हैं। तो क्या वाकई में ये पॉसिबल है कि कोई इंसान खुद ही ये सब चीज़ें सोचे कि हमें इससे दूर होना चाहिए, और कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये? स्वाति, जब हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करें तो डिटॉक्स शब्द एडिक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी टाइप की एडिक्शन, खासतौर पे अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन होती है तो उसकी मैनेजमेंट में पहला हिस्सा होता है डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब डिटॉक्स कर रहे हैं, जो टॉक्सिक इफेक्ट है इसका उससे आप डीरेल यानी अलग कर रहे हो, डिटैच कर रहे हो। ठीक है। अब इंटरनेट को हम साइकोलॉजी में ICD-11 आ गया है, अब DSM-5 की हम बात करते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं, उसमें हमने आज भी इंटरनेट एडिक्शन को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं ऐसा कुछ है, लेकिन अभी भी उसे डायग्नोज नहीं किया है। मगर गेमिंग एडिक्शन को हमने एज अ डिसऑर्डर माना है। ये सत्य है कि हम लोग सोते जाते समय, उठते समय, व्हाटएवर, आई मीन द फोन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट ये डिटॉक्स क्यों जरूरी है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारा रियलिटी, रियल एंड रियल वर्ल्ड दोनों में डिस्टिंक्शन बढ़ा देता है। आमतौर पर ये एक एस्केप बन गया है। जब आप लो फील कर रहे हैं, आपकी कोई भी हालत हो, लेकिन आपकी इंस्टाग्राम की पिक्चर परफेक्ट हमेशा रहेगी, आपके डीपीज हमेशा परफेक्ट रहेंगे। सोशल मीडिया पे अपनी जिंदगी का हर चीज शो करते हो। और बहुत आयरॉनिकल है, वैसे तो सोशल मीडिया पे हम खुद ही सब कुछ शो करते हैं, मगर हमारा फोन कोई छू ले तो हम बहुत घबरा जाते हैं, बिकॉज इट मेक्स आवर लाइफ वेरी वेरी पब्लिक एंड मेनी मेनी केसेस। ये सत्य है कि हमारी नींद के इश्यूज होने लगे हैं, मूड स्विंग्स होने लगे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गड़बड़ हो रहे हैं, बिकॉज आपस में मिलकर खेल खिलाना या कोई त्योहार या शादियों को ऑनलाइन आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, ह्यूमन टच कैन नॉट बी टेकन ऑफ। एक और बात जो पवन जी कह रहे थे, फोमो, मिसिंग आउट, करंट जनरेशन की बात करें तो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है टीनेजर्स और करंट जनरेशन पर, बिकॉज देयर इज अ रॉन्ग वर्ल्ड दैट दे क्रिएट। उनको लगता है ये जो सोशल मीडिया है ना, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड की परफेक्ट फियर मिसिंग आउट, जिसे फोमो बोलते हैं जी, इस वजह से दे वांट टू बी ऑलवेज इन प्लेस। हर 2-2 मिनट में नोटिफिकेशन पता होनी चाहिए, सबके साथ क्या हो रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। दैट इज व्हाट वी कीप डूइंग एंड वी फील वेरी वेरी sick within. We feel very low and inferior. So depression, anxiety, psychological disorders, sleep disturbances, impurity issues, interpersonal problems, ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही। और यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी गगनदीप जी, आपने यहाँ पे मूड स्विंग्स की बात की, आपने एंजाइटी की बात की, ये सच है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बच्चों की बात करते हैं, चिल्ड्रंस की बात करते हैं, आज की जनरेशन तो देखिए, हम लोग तो ये कहा जा सकता है कि इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वाकई में ऐसा है कि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि सुबह उठते, रात को सोने से पहले, रात में अगर हमारी आँख खुल जाए तो भी हमें फ़ोन सबसे पहले चाहिए होता है। अगर बच्चों की हम बात करें, क्योंकि देखिए हम इससे पहले श्रुति शर्मा को सुन रहे थे, UPSC टॉपर हैं वो, और उनकी तरफ से भी कहा गया कि डिस्ट्रैक्ट करता है अगर सोशल मीडिया, अगर हम हमारे उस पर अकाउंट्स होंगे, हाँ वहाँ से जानकारी ज़रूर मिलती है, क्योंकि अगर कुछ आपको सिलेबस से रिलेटेड कुछ चाहिए होता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गूगल से थोड़ा हम उससे मिल जाती है, लेकिन उससे दूरी बनाए रखना, उन्होंने ये भी कहा कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप उससे दूरी बनाएंगे तो आप ज़्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बाकी बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों का तो ऐसा है, उनको फ़ोन दे दो तो वो गेम्स में लग जाते हैं, उनको थोड़ा अगर ये बोल दो कि
बच्चे अगर फ़ोन आप थोड़ा साइड रख लो, पढ़ लो, तो उनके अंदर एंगर इतना ज़्यादा आ जाता है, उनके अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो फ़ोन छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे बच्चों को कैसे समझाया जाए? बाकी बच्चों के लिए टीवी, फोन, खास तौर पे फोन या आपका आईपैड बेबी सिटर है। आप खुद भी देखेंगे अपने घरों में, मैं मदर्स आर बिजी और इन अ मीटिंग, या मेरे पास भी क्लिनिक में जब पेशेंट्स आते हैं और मैं बच्चों के साथ आते हैं, मुझे बात करनी होती है, मम्मी कहते हैं बेटा फोन ले, तो बाहर बैठ, हम डॉक्टर से बात करके आ रहे हैं। तो ये बेबी सिटर हो गया है। बट ने एक इनवेरेबल बना दिया है डिजिटल मीडिया को बच्चों की लाइफ का एक हिस्सा। इससे पहले वो लोग इतने ऑनलाइन नहीं थे, और शायद मैं डिजिटल मीडिया को किसी भी रूप से ब्लेम नहीं करना चाहूंगी। यार उसी ने ही हमें कोविड के दौरान हमारी एजुकेशन या हमारी नॉर्मलिटी लाइफ में टू सम डिग्री बनाए रखा है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम बैलेंस नहीं बनाते हैं। पेरेंट्स ये चेक नहीं करते हैं कि ये बच्चे ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर किस तरह की स्टोरीज पुट कर रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट सर्च कर रहे हैं। प्लस उनका स्लीप एक साइकिल में मेरे हिसाब से 9 बजे के बाद किसी बच्चे के पास कोई भी डिजिटल आइटम होनी ही नहीं चाहिए। आप कर क्या रहे? तो देयर हैज टू बी सम मॉनिटरिंग एंड चेक दैट नीड्स टू बी डन। अदरवाइज, और उनकी इरिटेबिलिटी भी तो यही है, बिकॉज यही उनका माध्यम बन गया है। बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया होता है। मेरे फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे हैं, आप मुझे क्यों नहीं होने दे रहे, फिर मेरे से कोई बात नहीं करता, मुझे पता ही नहीं इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, इसलिए लेफ्ट आउट। So when the parents stop, they feel as if their world is being taken away from them. Because children don't meet as much. Although COVID is now almost going back, the schools have reopened, फिर से खुल गए हैं स्कूल, मगर फिर भी बच्चे आज भी ऑनलाइन होते हैं। तो आई थिंक प्रॉब्लम ऑनलाइन की नहीं है या एंगर इरिटेबिलिटी सिर्फ इस वजह से है बिकॉज मेरी बेसिक सोशल इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं जी। एवरीथिंग बिकम, किसके पास समय है यार? आज की डेट में थोड़ा रफ एंड रूड है। हम लोग जब घर में साथ भी होते हैं तो कितने पेरेंट्स बैठ के बात करते हैं? बिल्कुल। या तो टीवी चल रहा होता है, सब अपना अपना खाना खा रहे हैं, एक साथ भी नहीं होता है। वो अपने कमरे में थाली लेके बैठा है, उधर बैठा है, कोई अपने लैपटॉप खोल के बैठा है। So I think problem is not with the media. The problem is the way we are running our family, the way we are setting rules in our families, and that's why children are digressing. And सोशल मीडिया की देन है। अगर आप देखें इंस्टाग्राम वगैरह पर या फेसबुक पे भी, खासतौर पे यूथ इंस्टा पे होता है, इसलिए मैं उसका नाम ले रही हूँ, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। They have also come up as a very creative way of putting their potential. But yes, जैसे पवन जी सामने बैठे हैं वो एग्री करेंगे, साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, साइबर स्टॉकिंग बढ़ गई है, बहुत सारा ट्रोलिंग होता है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो इसकी वजह से हो रहे हैं। इट इज नॉट बिकॉज they are on media. I think we are not equipping them with the right नेटिकेट, जिसे हम साइबर एटिकेट भी बोलते हैं। शायद हमने बच्चों को वो नेटिकेट्स नहीं दिखाए हैं। पवन जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे पेरेंट्स कैसे कंट्रोल्स लगा सकते हैं, जैसे साइट दैट विल नॉट ओपन, हिस्ट्री कैसे चेक की जा सकती हैं। और अगर कोई आप कुछ पोस्ट करते हैं, बच्चों को बताने की भी जरूरत है। अगर आप अपने कैंडी क्लैड पिक्चर्स पोस्ट करते हैं या किसी के कमेंट पर कुछ भी आप नेगेटिव डालते हैं, किसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, बकायदा वो आईटी एक्ट 2000 के अंडर क्राइम है। किसके एक्सपर्ट हैं साइबर के, वो ज्यादा और आपको बता सकते हैं। अदरवाइज आई कैन गो ऑन एट इट। बिल्कुल। यही सवाल पवन जी मैं आपसे भी करना चाहूँगी, और गगनदीप कौर ने तो ये भी कहा कि आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे और समझा पाएंगे। पवन जी, सवाल मेरा एक और इससे जुड़ा कि अगर हम पहले के मुकाबले अब की बात करें, क्योंकि इसके बीच हमने कोविड पेंडेमिक भी देखा, वो समय भी देखा जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग शायद फ़ोन चलाना ना जानते हों, उनको सोशल मीडिया को कैसे एक्टिवेट या फिर चलाना होता है उनको वो नहीं पता था, लेकिन वो लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े। तो वो ग्राफ कितना बड़ा है। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, जैसे कि डॉक्टर गगनदीप जी भी कह रही थी कि आप बेहतर बता पाएंगे, अगर साइबर क्राइम की बात करें तो वो आज के टाइम में इन सोशल मीडिया के ज़रिए कनेक्ट होने के ज़रिए कितना बढ़ चुका है वो ग्राफ। एक नॉर्मल कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं रही है, एक इंफोडेमिक है, एक साइबर पैंडेमिक है, और कोविड-19 के आने के साथ साथ एक ऐसा नया प्रकरण शुरू हुआ है जो हमारे जिंदगी के अंत तक चलने वाला है। वो ये है कि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम प्रारंभ हो चुकी है, और इस स्वर्णिम युग ऑफ साइबर क्राइम में हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम की नई अवतार, नए उनके इम्पैक्ट, उनके इकोनॉमिक लॉसेस बेइंतहा तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल 2021 में दुनिया भर ने $6 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे कमाए साइबर क्राइम के प्रति। आज 2022 में उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आखिर तक $8 ट्रिलियन दुनिया भर कमा देंगे। और क्योंकि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम आ गया है, यहाँ पर भड़ास निकालने का एक बहुत ही फर्टाइल एटमॉस्फेयर बन चुका है। हर व्यक्ति को लगता है कि चलिए इंटरनेट पर जाते हैं,
ये VPN टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को मिटाते हैं और फिर जिसको जो गाली गलौज करनी है, जिसको जो तंग करना है, टारगेट करना है, करते हैं। तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम आज जिंदगी का हिस्सा अहम बन चुका है और बहुत सारे लोग जो कोविड-19 के दौर में आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए हैं, वो एकदम उस प्रकार से लोग हैं जो बच्चा है जिसे आपने समुद्र में फेंक दिया है। ना तो आपने उसे तैरने की कोई प्रशिक्षण दिया है, ना ही उसको टूल्स दिए हैं। तो जितने सारे ये नए डिजिटल यूजर्स आए हैं, ये इंटरनेट जैसे महासागर में घुस तो गए हैं, लेकिन चारों ओर बड़ी बड़ी मछलियों से घिरे हुए हैं और अधिकांश साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। न केवल उनकी जेबें खाली हो रही हैं, बल्कि साथ ही साथ उनका व्यक्तिगत जीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो डिस्टिंक्शन है रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड की, वो कहीं ना कहीं लोग खत्म करते जा रहे हैं, इसकी दिक्कतें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो सवाल यह है कि जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हो रही। मैंने लिखी है, उसका नाम है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड-19, जिसमें मैंने कहा है कि जब सरकारें कोविड-19 के विरुद्ध पूरी तरीके से विजयी हो जाएंगे, तब हम एक नए साइबर युग में कदम रखेंगे, जहाँ पर नया साइबर वर्ल्ड ऑर्डर होगा और साइबर क्राइम उस न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर का एक बेहतरीन और सबसे सर्वश्रेष्ठ एलिमेंट रहेगा। यानी कि अब हमें तैयार होना पड़ेगा कि साइबर क्राइम हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक कांस्टेंट कंपेनियन होने वाला है। इसलिए दायित्व तो हमारे पर होगा कि हम क्या कदम उठा सकें ताकि हम साइबर क्राइम के शिकार ना हो सके। अगर आप इंतजार करेंगे कि सरकारें ये साइबर क्राइम को रोकेंगी, तो शायद आपका इंतजार बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं देखिए, आग में आप कूद रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप केवल एक सुरक्षा कवच लेकर आप घुसिए कि आग की जो आंच है आप तक ना पहुंच सके। इसलिए लोगों में जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं उन्हें अवेयर करने की जरूरत है। हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है cyberlawuniversity.com, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के हम कोर्सेस साइबर लॉ, साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा पर देते हैं। और अगर पिछले 3 सालों में 27,500 प्रोफेशनल्स और बच्चों ने ये कोर्सों को 172 राष्ट्रों में कंप्लीट किया है, तो ये आंकड़े केवल यही बताते हैं कि आज अगर कोविड-19 में एक चीज हम लोगों का कांस्टेंट लाइफ गाइडिंग फैक्टर होना पड़ेगा, तो वो होगा हमारी साइबर एजुकेशन, हमारी साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग और हमारे साइबर अपडेशन। आज साइबर से भाग नहीं सकते, हम हिमालय जा नहीं सकते, हर जगह साइबर है। इसलिए कदम आपको छोटे छोटे लेने पड़ेंगे ताकि आप साइबर क्राइम के भंवर में फंस ना जाएं। और अगर आप साइबर क्राइम के शिकार होते भी हैं तो नॉन रिपोर्टिंग आज रास्ता नहीं है। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं भारतवासी लोग साइबर क्राइम के शिकार होते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं करते। अब जो है केंद्र सरकार ने आपको एक राष्ट्रीय पोर्टल दे दिया है cybercrime.gov.in, वहां पर जाके आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। चुप बैठने का जरूरत नहीं है और साइबर क्रिमिनल से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, लड़ाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से आपको पुनः से टारगेट करने वाला है। जहां तक हो सके आपको एक डिस्टेंट अप्रोच बनानी है। और कहीं ना कहीं ये जो ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन चल रहा है, ये नई क्रांति चल रही है जहाँ पे भारतवासी हर प्रकार की अपनी जानकारी को वॉमिट कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल जानकारी हो, प्रोफेशनल जानकारी हो, सोशल जानकारी हो, उसका हिस्सा हमें कॉन्शियसली नहीं बनना है। हमें नीड टू नो बेसिस पर ही जानकारी को शेयर करना है, वरना आपने सारी जानकारी शेयर कर दी तो तमाम सारे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के पास वो तमाम सारा असला है जिसके माध्यम से वो आपको टारगेट करेंगे, साइबर क्राइम का शिकार बनाएंगे। तो ड्यू डिलिजेंस, सावधानी एकमात्र आपका मूल मंत्र होना पड़ेगा। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं अनभिज्ञ था, मैं इग्नोरेंट था। साहब, आप अगर आप पानी में गोता लगा रहे हैं तो पानी में तैरना भी सीख जाइए। और अगर आप डूबेंगे तो आप किसी और को नहीं, केवल अपने आप को ही ब्लेम कर पाएंगे। जी बिल्कुल। इसी के साथ ही डॉक्टर गगनदीप जी, मैं आपके पास भी आऊँगी। देखिए, हर चीज़ के नेगेटिव साइड भी होते हैं और पॉजिटिव साइड भी होते हैं। जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि देखिए पॉजिटिव साइड तो ये भी है क्योंकि सोशल मीडिया, अगर हम गैजेट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कोविड पेंडेमिक के टाइम पर ये सोशल मीडिया था जिससे कई लोगों के घर चल रहे थे, जॉब्स चल रही थी, पढ़ाई चल रही थी बच्चों की, और ऐसे में लोगों ने बहुत चीज़ें सीखी भी कि अपने टाइम को किस तरह से आप यूज़ में ला सकते हैं। लोगों तक कई तरह के मैसेजेस
पॉजिटिव मैसेजेस भी पहुंचाए, लेकिन देखिए हम यहाँ पे नेगेटिव चीज़ों को हम नकार नहीं सकते, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते मैम, क्योंकि इससे पहले एक रिपोर्ट भी आई थी कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा लोग उससे जुड़ चुके हैं, रिलेशनशिप्स ख़राब हो रही हैं उनकी, बच्चों की पढ़ाई पर तो असर भी पड़ रहा है, लेकिन फैमिलीज टूट रही हैं। क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से डॉक्टर पवन जी भी हमें बता रहे थे कि साइबर क्राइम्स भी हो रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं कि हर सेकेंड वो किसी जगह पर जा रहे हैं लोग तो वो भी अपडेट डालते हैं कि सोशल मीडिया पर, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो और चाहे व्हाट्सएप हो, हर चीज़ की जानकारी। उसके बाद हैकिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर हम अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, तो ये भी नेगेटिव चीज़ें हैं मैम। राइट स्वाति, तो इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, यही तो मैं बोल रही हूँ कि जब हमें अगर किसी को बताना है कि तुम्हें क्या करना है, देखो हम डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, राइट, तो वी नीड टू टेल दैट यू, मैं सीधा स्टेप्स पर आ रही हूँ कि हम इसे हैंडल कैसे करिए। आपकी बात मैं मान रही हूँ ना, व्हाट डू वी डू, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्वाति एम आई ऑडिबल टू यू? स्वाति एम आई ऑडिबल? यस डॉक्टर गगनदीप जी। परफेक्ट, सो आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ व्हाट आर द वेज, क्या तरीके हैं जिससे हम इस डिजिटल चीजों से के नेगेटिव इम्पैक्ट को अपने पर कम कर सकें। स्टेप 1, फिक्स अ सर्टेन टाइमलाइन जी, कितनी देर आप सोशल मीडिया पे होंगे। स्टेप 2, अपने फोन्स को एक पर्टिकुलर काम रिलेटेड पर्पस के लिए ही यूज करें और अपनी लाइफ में जो प्लेजर है या लेजर टाइम है उसको पूरा का पूरा अपने गैजेट के आसपास ना रखकर लोगों से मिलना, बाहर जाके खेलना, बात करना, फिजिकली मिलना भी जरूर करें जी। तीसरा, रोज सोने से पहले 1 घंटा आपको कोशिश करना है कि ना देखें। सच बात है, नोटिफिकेशन आते हैं, स्विच ऑफ योर नोटिफिकेशन। एटलीस्ट एज स्टूडेंट्स दे कैन डू इट, एज सम प्रोफेशनल्स वी कैन, लेकिन कुछ लोगों के लिए दिन रात ऑफिस चलते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, understandable, but despite that, figure out some breathing space, go for a walk, have a certain routine so that you don't have a sedentary life. Next step, do not eat and binge while you're watching social media. उससे आपकी eating disorders होने के chances बढ़ जाते हैं, obesity बढ़ जाता है। कभी भी लेट नाइट नेटफ्लिक्स या ऐसा कोई भी सीरीज ना देखें, बिकॉज यू आर मेड इन सच अ मैनर दैट दे आर एडिक्टेड। एक एपिसोड के बाद यू वांट टू कंटिन्यू विद इट, सो अवॉइड दोस थिंग्स। एंड बहुत जरूरी है एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को बताएं कि क्या शेयर कर सकते हैं, क्या नहीं शेयर कर सकते, क्राइम है क्या, रिपोर्ट करना क्या है, बच्चों को नहीं पता है। लोग उल्टी सीधी बातें लिखते हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, उनके लिए तो बच्चे पंगे कर रहे हैं। जैसे फिजिकली एक दूसरे से बात की जाती है, टांग की जाती है, इसीलिए मैंने बात शब्द का इस्तेमाल भी किया, साइबर नेटिकेट, जिसे हम इंटरनेट एटिकेट बोलते हैं, वो हमें बच्चों को सिखाने की भी जरूरत है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, वन लास्ट लाइनर, थोड़ा कड़वा है मगर सत्य है। ये पाया गया है साइकोलॉजिकली कि जिन लोगों का, माफ कीजिएगा थोड़ा रफ बोलने जा रही हूँ, जिन लोगों का लो सेल्फ एस्टीम होता है जी, ठीक है डॉक्टर गगनदीप जी और डॉक्टर पवन जी, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए यहाँ पर मैं एक फाइनल कमेंट आप दोनों से ही लेना चाहूँगी। जिस तरह से डॉक्टर पवन जी आप बता रहे थे कि एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और लोग जुड़ भी रहे हैं उससे, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, क्या ऐसे और भी ज़्यादा लोगों को अवेयर और भी ज़्यादा इस तरह के जो आयोजन है ये करने की ज़रूरत है कि प्रोग्राम्स ऐसे हों कि लोगों को जागरूक किया जा सके, और जिस तरह से सोशल मीडिया से जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं उससे थोड़ा सा लोग थोड़ा दूर रह सकें ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ भी, फैमिली को भी समय दे सके। आप दोनों से एक कमेंट चाहूंगी। मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम्स अत्यंत आवश्यक हैं, रेलेवेंट हैं, टॉपिकल हैं। साइबर लॉ यूनिवर्सिटी विभिन्न प्रकार की भारतीय यूनिवर्सिटी के साथ टाइप कर चुकी है, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा के साथ हम लोग एक साइबर लॉ और साइबर सुरक्षा को लेकर, सिमिलरली हम लोग डिवाइसेस के साथ हम लोगों ने एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का लॉ कोर्स किया है। तो इस तरह के जितने कोर्सेज किए जाएं, या जितने तरह के ये कार्यक्रम करके आम जनता जनार्दन तक और स्टूडेंट्स को खास तौर पर आप शामिल कर सकें, तो ठीक है डॉक्टर गगनदीप, आपका कमेंट मैम। मेरा आखिरी कमेंट सर इतना है, संसार में जो भी चीज आई है उसका अगर सदुपयोग किया जाता है, विल ऑलवेज बेनिफिट। So the problem is not with the technology, the problem is how you use it. So we need to be wiser, so we use it for advantage. ठीक है डॉक्टर गगनदीप जी, डॉक्टर पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, सोशल मीडिया और गैजेट्स जिस तरह से हम लगातार उसके आदी होते जा रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स एक ये टर्म ऐसी है कि इससे आप अपने आप को डिजिटल, जिस तरह से हम लगातार उससे जुड़ रहे हैं और इसकी वजह से जो हमारी जो रियल लाइफ है, जो हमारी
कहा जा सकता है कि जो हमारी लाइफ है वो लगातार स्पॉइल हो रही है, उससे आप थोड़ा बच सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भी समझाने की कोशिश करें कि अगर आप गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर हैं तो उसको आप पॉजिटिव साइड भी देखें और साथ ही साथ नेगेटिव साइड्स भी बताएं, क्योंकि इससे आप देखिए बच्चों की पढ़ाई भी लगातार इफेक्ट हो रही है और साथ ही साथ जो लगातार चेंजेस आ रहे हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो जाती है, इसके साथ ही हमारा एंगर है, मूड स्विंग्स, ये तमाम चीज़ें हैं। तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, तो ये टर्म थी डिजिटल डिटॉक्स, जिससे आप इन तमाम चीज़ों को दूर रख सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।